आज का वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही अनोखा टॉपिक है कि हाउ टू जॉइन आईआईटी आफ्टर डिप्लोमा। क्या डिप्लोमा के बच्चे जेई मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। तो सबके दिमाग जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन लोगों के मन में सवाल आता है। तो हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं, ये वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो पहले मुद्दे पे आते हैं कि आप लोग कब एलिजिबल हो। आप लोग जब डिप्लोमा में थर्ड ईयर में होंगे तब आप एलिजिबल हो, या तो आप पास आउट कर चुके होंगे तब आप एलिजिबल हो। ठीक है। एज लिमिट की बात करें, कोई एज लिमिट नहीं है। मार्क्स लिमिट की बात करें, आपको कितने % मार्क्स लाना पड़ेगा, कोई लिमिट नहीं दिया, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को 60% के ऊपर हर सभी का डिप्लोमा में आ जाता है, उतनी दिक्कत की कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अटेम्प्ट लिमिट की। आप जिस साल पास आउट हो, आप पकड़ लो 2023 में पास आउट हो, तो आप 23, 24, 25 दे सकते हो, आप 26 में अटेम्प्ट नहीं दे सकते। ये एक लिमिट लिमिट रहता है अटेम्प्ट की, इसलिए कोई एज लिमिट नहीं दिया, क्योंकि आप 3 साल ही दे सकते हो। ठीक है। मेन फंड की बात करें, मेन फंडा की, तो आप लोग एनआईटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्यों एलिजिबल नहीं हो आप भैया बोलोगे? आप तो बोल रहे जेई मेंस दे के हमको जेई मेंस देना पड़ेगा, तो हम एनआईटी के लिए क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि सुनो, जब डिप्लोमा के बच्चे या किसी वोकेशनल के बच्चा जब जेई मेंस क्वालिफाई करता है तो उसको जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस में जाना पड़ता है। फिर एडवांस देकर वो डायरेक्ट आईआईटी में जा सकता है, मगर वो जेई मेंस देकर एनआईटी और ट्रिपल आईटी व सीजीएफटीएस में नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है एनआईटी में। आप सिर्फ आईआईटी के लिए एलिजिबल हो, वो भी जेई एडवांस क्वालिफाई करके। तो आपको अच्छे से पढ़ के जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करके जेई एडवांस देना पड़ेगा, एडवांस क्लियर करके आपको आईआईटी में जाने का। और एक फंडा है, जो आईआईटी में आप जब जाओगे तो डिप्लोमा का स्टूडेंट क्या करता है, बीटेक करने के लिए सेकेंड ईयर में लैटरल एंट्री होते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीटेक के लिए। पर आप जब आईआईटी में जाओगे, आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट नहीं जाओगे, आप फर्स्ट ईयर में जाओगे। आपको 4 साल बीटेक करना पड़ेगा। क्यों बोलो तो, आप जब फॉर्म फिलअप करोगे जेई मेंस का, तब उधर लिखा रहता है 10+2 साइंस, 10+2 वोकेशनल और 10+3 इक्विवेलेंट टू एचएस। आप एचएस के इक्विवेलेंट फिल कर रहे हो फॉर्म, तो आपको भी एचएस 12 के स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो आप भी फर्स्ट ईयर में ही जाओगे आईआईटी में। ये रहा कुछ एलिजिबिलिटीज़। तो हम सिलेबस की बात करते हैं। आप अगर सिलेबस की बात करें तो सेम जेई मेंस का हर किसी का एक ही सिलेबस रहता है। और अब मैं एडवांटेज की बात करता हूँ कि एक डिप्लोमा का स्टूडेंट क्यों जाएगा आईआईटी में। तो मेन एडवांटेज है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं आईआईटी में डायरेक्ट बीटेक करना चाहता हूँ, बहुत लोगों का सपना होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, जीलेट का जो सिलेबस रहता है ना, और लेट का जो सिलेबस रहता है, अभी सिलेबस तो चेंज हुआ है, तो वो थोड़ा ना जेई मेंस से पीसीएम का जो सिलेबस है वो जेई मेंस से थोड़ा कट करके लिया है, स्मॉल पार्ट। तो कोई अगर बच्चा वो लेट का जीलेट का अगर अच्छे से करके भी जाता है ना, तो अगर वो जेई मेंस में 90% से ऊपर कैरी करने की क्षमता रखता है, तो वो आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल है। फिर आप लोग आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर आईआईटी आराम से जा सकते हो। मगर डिसएडवांटेज क्या है, कोई बच्चा इतने साल से 3 ईयर से एक टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है, फिर से उसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतना हार्ड जेई मेंस से, वह इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, फिर से उसे उतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो वो बहुत लोगों से नहीं होता, इसलिए बहुत लोग जेई मेंस के एग्ज़ाम नहीं देते। बट वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप पढ़ के दो या तो आप ना पढ़ के दो, आपकी मर्ज़ी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। तो आज के लिए चलता हूँ, टाटा।